समाजवादी पार्टी से लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फायदा ही उठाया है। इस वक्त हम आए हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, जहां पर अक्सर चेहरे बदलते रहते हैं, मगर समाजवादी पार्टी की कार्यालय अपनी जगह पर सीमित है। हालांकि ये वही समाजवादी पार्टी कार्यालय है जहां पर कार्यकर्ता नेतागिरी के डायरी में अपनी छाप छोड़ देते हैं और मौका मिलते ही समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देते हैं। यह बात तो आम हो गया है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कलवा मुमरा के अध्यक्ष परवेज फरीद साहब हैं, जिनसे हम आज बात करेंगे। एक तरफ जहां MIM और NCP सीधी सीधी टक्कर में दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी का नामो निशान नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये सोचना बहुत ही गलत है कि समाजवादी कहीं नज़र नहीं आ रही है। जो समाजवादी ने यहाँ जो काम किया है मुमरा कौसा में, वो शायद ही किसी पार्टी ने यहाँ पर काम किया होगा। और जहाँ तक बात अगर आप MIM की कह रहे हैं, तो आप एक भी वर्क मुझे बता दें कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई काम किया हो यहाँ पर। ऐसा शहर में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी जो है पैसे लेकर लोगों को टिकट दे रही है। इसके बारे में आप क्या खुलासा करेंगे? मैं बता दूं कि हमेशा ये बदनामी रही कि समाजवादी पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है। ये आज तक कभी नहीं ये हुआ, और इस बात का तो आसिम भाई को इल्म भी नहीं है। जब मैंने बात की तो बोले ऐसा तो मुझे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वो अलग बात है कि कुछ लोग टिकट के नाम पर लोगों से पैसे हेट लेते हैं। मैं तो उन कैंडिडेट से कहूँगा जो हमारे पास आए हैं, और तमाम पब्लिक से कहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने आज तक किसी टाइप का कोई सौदा नहीं किया। ये सरासर लोगों को वर्गराने की तकलीफ है, ये बताया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष व आमदार अबू हाशिम आजमी साहब, लोगों का ये कहना है कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में ही नजर आते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि आसिम भाई जो है माशाल्लाह, बोलने की जरूरत नहीं है। आप हाल देख सकते हैं गोवंडी में जा करके। अब अगर मुमरा में काम अगर सोच रहे हैं तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मुमरा में भी वो जरूर आते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। ये अलग बात है कि हमारे लोग जो समाजवादी में मजबूत थे, वो अचानक उन्होंने यहाँ पर पासा बदल दिया, चले गए। उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे तो कई लोग आते और चले जाते हैं। MIM और राष्ट्रवादी पार्टी में कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी अंदरूनी कोई मीटिंग की हो? नहीं, ये तो सोचना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारे कायदे मिल्ला जनाब अबू हाशिम आजमी साहब ने ये खुले अल्फाजों में कह दिया कि हमें किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसकी वजह यह है कि हर कोई भी जो है वो सिर्फ धोखा ही दे रहा है। आज भी जो प्रेजेंटेशन अगर मुमरा का आप हाल देखें तो लोग पुराने ही हैं, जो या तो फिर वो MIM से कैंडिडेट कर रहे हैं या राष्ट्रवादी से कर रहे हैं। उसमें नए कैंडिडेट आपको कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मिलाव तो एक बहुत दूर की बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी उन्हीं कैंडिडेट को मार्केट में लेकर आ रही है, उन्हीं लोगों को कंपटीशन में उतार रही है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर में बहुत सारे लोगों का बेनिफिट कराया, और उसका हमें बहुत जल्द रिजल्ट नजर आएगा। पूरे मुमरा शहर में आप किस तरह से उम्मीदवार उतारेंगे? कितने सीटों पर आप दावा करते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग तो तमाम सीटों पर मजबूती के साथ कैंडिडेट को उतार रहे हैं, जो यहाँ पर आकर अपने अपने प्रेजेंटेशंस करेंगे। मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि समाजवादी का जो फोकस है वो गरीब तबके, निचले तबके को लोगों को उतारना है, उनको उठाना है, क्योंकि आज हर कोई बेसिक मुद्दा, बेसिक परेशानी से अभी तक वो उजागर नहीं हुआ। और मैं उस मुद्दे की तरफ बार बार लेकर जाता हूँ कि जो कब्रिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है मुमरा कौसा को लेकर के, जो 20 लाख रुपए हर साल प्रभाग समिति के जरिए, थाने महानगर पालिका के जरिए उजागर करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए दिया जाता है। और अफसोस की बात मैं बताऊंगा कि 5 सालों में आज तक मुमरा कौसा के कब्रिस्तान के लिए 20 लाख रुपए कभी नहीं आए। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाका थाने राबोड़ी के नाम से गया। परवेज फरीद साहब, ये बताइए, जो है समाजवादी पार्टी सिर्फ नए नए चेहरे बदल रही है, अध्यक्ष बदल रही है, और लोगों के जहन नहीं बदल रही है, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी से लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फायदा ही उठाया है, और उसको अपना सिर्फ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है। लेकिन हकीकत में बताऊं कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी नाजायज़ किसी का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि समाजवादी में लोग रह करके अपना जाती मुफाद लेकर के यहाँ से भाग गए, जबकि समाजवादी पार्टी ने किसी को निकाला नहीं। आज मैं अध्यक्ष के नाते मैं बताऊंगा कि इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ काम हो रहा है कि समाजवादी, मैं तो कहता हूँ कि ये मुमरा कौसा का गढ़ है, क्योंकि जब भी आसिम भाई आते हैं तो मैं खुद देखकर हैरान हो जाता हूँ कि लाखों की तादाद में लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनसे टच में हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार इसमें आप जो है कितने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, किस तरह से खड़ा करेंगे?
मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी पूरे के पूरे कैंडिडेट जो है वो पैनल में उतार रही है और हम लोग पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं। अभी बहुत जल्द हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा। पिछले बार इलेक्शन में ठाणे मनपा चुनाव के एक भी कैंडिडेट सपा का चुनकर नहीं आया था। इस बार आप क्या दावा करते हैं कि कितने सीटें आप निकाल पाएंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेहनत करना हमारा काम है। समाजवादी पार्टी का मोहब्बत से दिलो जान से हम लोग काम कर रहे हैं और सच्चाई हम लोग पब्लिक के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही हकीकत है। विकास के नाम से जो काम हो रहा है वो कितनी सच्चाई है और कितना नहीं हुआ, चाहे वो करोड़ों का फंड हो, जो भी हो। तो समाजवादी पार्टी ये बिल्कुल ये सोचकर चल रही है कि कुछ नहीं तो हम लोग कम से कम जो पैनल हमारा मजबूत है, जो अक्सर हम लोग यहाँ से जीत कर आए हैं, तो 7 से 8 कैंडिडेट हमारे मजबूती के साथ जीतने के में उम्मीद है। ये थे हमारे परवेज फरीद साहब, जो समाजवादी पार्टी के कलवा मुंद्रा अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। अगला नेता हमारे साथ कौन होगा, देखते रहिए प्रहार टाइम्स। कैमरामैन रहमान के साथ फिरोज हाशमी।